Good morning students. Class 4 Chapter 21 में देखेंगे कम्प्रीहेंसन। 21 में कम्प्रीहेंसन हम लोग आज देखने जा रहे हैं। कम्प्रीहेंसन का अर्थ होता है शॉर्ट स्टोरी को समझना और उससे प्रश्न उत्तर बनाना। Today we are going to learn a short story of Amit and Sumit। दो दोस्तों की कहानी और एक भालू है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अमित एंड सुमित वर फ्रेंड्स। अमित और सुमित दोनों गहरे दोस्त थे। वन डे दे वेंट फॉर अ पिकनिक। दोनों एक दिन पिकनिक पर गए। ऑन द वे दे वेंट थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। घने जंगल से होते हुए वे लोग गए। इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट दे सॉ अ बिग बियर कमिंग टुवर्ड्स देम। और वो लोग देखा कि एक भालू उसकी ओर आ रहा है। अमित वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अमित अच्छा लड़का था, स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। ही एट वंस क्लाइम अ टॉल ट्री। और वह झट से पेड़ पर चढ़ गया। ही डिड नॉट थिंक ऑफ हेल्पिंग हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा और पेड़ पर तुरंत चढ़ गया। सुमित डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम ट्री। और सुमित पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और वह घबरा गया और सोचने लगा क्या करूं। एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड। वह डर गया। देन ही रिमेंबर्ड। वह याद किया दैट बियर्स डू नॉट ईट डेड बॉडीज। बियर मृत शरीर को नहीं खाता है। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। और वह जमीन पर लेट गया। When the bear came near, he held his breath and pretended to be dead. और उसे सुमित के पास आया और देखा कि यह मरा पड़ा हुआ। The bear sniffed at Sumit and thinking that he was dead, it went away. और उसे सूंघ कर देखा और वहाँ से चला गया। When the bear left, Amit came down from the tree. जब वहाँ से भालू चला गया तब उसका दोस्त पेड़ से नीचे उतरा। He asked Sumit what the bear whispered in his ear. और तुम्हारे कानों में भालू ने क्या कहा? Sumit said that the bear told him that he should not go with selfish people like Amit. वह अपने दोस्त से झूठ बोला। वह बोला कि स्वार्थी दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए। अमित was very sorry for losing a good friend. और वह उसे पछतावा हुआ अपने अच्छे दोस्त को खोने के लिए। A friend is need is a friend indeed. अगर हमें आवश्यकता में, अच्छे समय में, बुरे समय में जो मित्र हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र है। मोरल से हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को अच्छा मित्र बनना चाहिए और दूसरों को मदद भी करना चाहिए। जो दुख में सुख में सहायता करते हैं वही सच्चा मित्र है। एक्सरसाइज 1। हु वर अमित एंड सुमित। अमित और सुमित कौन थे? दोनों श्रेष्ठ मित्र थे, अच्छे दोस्त थे। दे वर गुड फ्रेंड्स। हु क्लाइम्ब द ट्री। पेड़ पर कौन चढ़ा? अमित क्लाइम्ब द ट्री।
Why did not Sumit climb the tree? क्यों वह पेड़ पर नहीं चढ़ा? Because he don't know to climb the tree. What did Sumit do when the bear came? जब वहाँ भालू आया तो सुमित क्या किया? वह याद किया. He remembered that bear do not eat dead bodies, so he lay down on the ground. वह झट से याद किया कि भालू डेड बॉडी नहीं खाता है और जमीन पर लेट गया. Did the bear say anything to Sumit? क्या उसके कानों में कुछ बोला? नहीं. No, the bear did not say anything to Sumit. Why was Amit sorry? Why? Because he lost a good friend. Do bears eat dead bodies? No, the bears do not eat dead bodies. Exercise 2. Write the following sentences in order. This is given short story. Amit and Sumit का जो इधर स्टोरी दिया गया है उसी को छोटे शब्दों में यहाँ दिया गया है, उल्टा पुल्टा दिया गया है, इसको सजाकर लिखना है. अमित वॉज वेरी सॉरी फॉर लॉसिंग अ गुड फ्रेंड. जैसे ये लास्ट शब्द फर्स्ट में दिया गया है तो ये नीचे जाएगा, इसको हम लोग सजाकर लिखेंगे. अमित एंड सुमित वर फ्रेंड्स, यह आपका पहला नंबर में जाएगा. दे वेंट फॉर ए पिकनिक. On the way they saw a bear. The bear sniffed at Sumit. Sumit lay down on the ground. Like this you will make nicely the short story. Exercise 3. True or false. सही गलत का निशान लगाना है. Amit and Sumit went through a thick forest. True. Sumit climbed a tall tree. False. The bear lay down on the ground. False. Sumit pretended to be dead. True. A friend in needed is a friend in need. यहाँ पे n होगा need. True. Bears do not eat dead bodies. True. Thank you. You will write all the exercise and learn for exam.